कैंसलेशन पर तुम मिठाई बांट रहे हो, तो नरेंद्र मोदी से पूछो, इस साल मोदी ने बांग्लादेश को 120 करोड़ रुपए दिए नहीं दिए, बताओ मेरे को। मुंबई की जनता को बोल रहे थे तो हमने बांग्लादेशी को भिजा दिया। अरे एक और को भिजाओ ना, जो मोदी की बहन बनकर दिल्ली में बैठी हुई है। जलगांव के सुलेमान पठान खान को जिसके दोस्तों ने उसको मारा, उनको कफर किरदार तक पहुंचाने की बात करना अगर जुर्म है तो खुदा की कसम जब तक जिंदा रहूंगा जुर्म करता रहूंगा। पूरे बीजेपी वाले आज टीवी पर बाजा बजा रहे, हमने एक प्लेयर को वापस कर दिया। अरे सुनो, तुम क्या सबको बेवकूफ बनाना चाहते हो? अगर बांग्लादेश में कोई हिंदू मरता है हम कंडेम करते हैं। बांग्लादेश हो या भारत हो, इंसान की जिंदगी इंसान होती है, हिंदू की भी जिंदगी होती है, मुसलमान की भी जिंदगी हो सकती है। जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले इनके जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजा कर उठा कर लाओ। अभी हम सुन रहे हैं कि एक क्रिकेट टीम में एक बांग्लादेशी था, उसको हटा दिया गया। बराबर ये बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म हो रहा, मैंने भी उसकी मजम्मत की। मगर ये तो बताओ मोदी जी, अगर बांग्लादेश में किसी की मॉब लिंचिंग होती है तो आपको गुस्सा आता है, मगर महाराष्ट्र के जलगांव में जिस बच्चे को मारा गया था उसके ऊपर आपको गुस्सा क्यों नहीं आता मोदी जी, फडणवीस जी? सबसे पहली मॉब लिंचिंग 2014 में मोदी की हुकूमत बनने के बाद ऊना में मोहसिन शेख की हुई थी और जलगांव में सुलेमान पठान को उसी के दोस्तों ने मार मार कर उसको शहीद कर दिया। अगर बांग्लादेश में कोई हिंदू मरता है हम कंडेम करते हैं, मारने वालों को जालिम कहते हैं। मारने वाले जिन्होंने जलगांव में सुलेमान पठान को कहा वो भी जालिम है, उनका भी कंडेमनेशन होना चाहिए। बांग्लादेश हो या भारत हो, इंसान की जिंदगी इंसान होती है, हिंदू की भी जिंदगी होती है, मुसलमान की भी जिंदगी हो सकती है। और हम पूरे बीजेपी वाले आज टीवी पर बाजा बजा रहे, हमने एक प्लेयर को वापस कर दिया। अरे सुनो, तुम क्या सबको बेवकूफ बनाना चाहते हो? सुनो, एक क्रिकेट प्लेयर को निकाल दिया, पूरे बीजेपी वाले बोल रहे ये हमारे इत्तेहाद की कामयाबी हुई है। अब सुनो भारत की जनता, खासतौर से भारत और महाराष्ट्र के हमारे हिंदू भाई बहनों से कह रहा हूँ, तुम एक क्रिकेट प्लेयर के कैंसलेशन पर तुम मिठाई बांट रहे हो, तो नरेंद्र मोदी से पूछो, इस साल मोदी ने बांग्लादेश को 120 करोड़ रुपए दिए नहीं दिए, बताओ मेरे को। 120 करोड़ रुपए, 120 करोड़ ग्रांट और एक में दिए। 1160 मेगावाट की एनर्जी भारत से बांग्लादेश को जाती है। और सुनो हमारे हिंदू भाई बहनों, मोदी ने 10 साल में बांग्लादेश को लेटर ऑफ क्रेडिट कितना दिया? $8 बिलियन। $8 बिलियन। और तुम असदुद्दीन अवैसी को गाली देते हो। सुनो, मैं किसी मजहब का खिलाफ ना कभी रहूंगा इंशाअल्लाह ताला, मगर अगर मजलूमों से इंसाफ का मुतालबा करना, अगर मोहसिन शेख के कातिलों को सजा दिलाने की बात करना,
अगर जलगांव के सुलेमान पठान खान को जिसके दोस्तों ने उसको मारा, उनको कफर किरदार तक पहुंचाने की बात करना अगर जुर्म है तो खुदा की कसम जब तक जिंदा रहूंगा जुर्म करता रहूंगा। और वो क्रिकेट प्लेयर की थ्रू, वो क्रिकेट प्लेयर, वो टीम ने उसको 10 करोड़ में खरीदा। आपने बांग्लादेश को 120 करोड़ रुपए 2025 में दिए एड और ग्रांट में। 1160 मेगावाट पावर बांग्लादेश को भारत से जा रहा है और 10 साल में मोदी की हुकूमत ने एलओसी दिया $8 बिलियन का, $8 बिलियन का। और तुम नफरत करते हो मुसलमानों से। मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि बांग्लादेश की, हमारे हिंदू भाई बहनों की मंदिरों का तहफ्फुज होना चाहिए। आप पैसे दे रहे हैं और यहाँ पर बीजेपी के लोग, क्योंकि महाराष्ट्र का इलेक्शन है, महाराष्ट्र की और मुंबई की जनता को बोल रहे देखो हमने एक बांग्लादेशी को भिजा दिया। अरे एक और को भिजाओ ना जो मोदी की बहन बनकर दिल्ली में बैठी हुई है। क्या आप चाहते हो मोहतरमा बांग्लादेश जाए? आप चाहते हो बांग्लादेश को दे दिया जाए? तो लगाओ नारा, नारे तकबीर। मोदी जी सुनो, ये आवाज आ रही है, लेके जाओ, उसको निकालो, उसको पहुंचाओ बांग्लादेश। और दूसरी बात अभी खत्म नहीं हुआ मोदी के ऊपर। आज हमने देखा कि वेनेजुएला में ट्रंप ने अपनी फौज को भिजाकर वहां के एक जमहूरी तौर पर मुंतखब शुदा सदर को एक मुल्क से, उसी के मुल्क से उठाकर अमेरिका लेकर चले गए। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, जब ट्रंप अपनी फौज को भिजाकर वेनेजुएला से कदमी को उठा सकता है, जब सऊदी अरब यमन में मुखल्ला के पोर्ट पर बमबारी कर सकता है, मोदी जी हम आपको कह रहे हैं, आप पाकिस्तान में भिजाकर जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले इनके जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजा कर उठाकर अगर ट्रम्प कर सकता है तो क्या आप कम है? जब ट्रम्प कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी ने कहा था अब की बार ट्रम्प सरकार।